नमस्कार, मैं शैलेश और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज एनालिसिस। पटना डाक मंडल के तहत लई उप डाकघर को आधुनिक स्वरूप प्रदान करते हुए इसके नए भवन का उद्घाटन दिनांक 20 जनवरी 2025 को किया गया। यह समारोह बिहार सर्कल के मुख्य डाकपाल श्री अनिल कुमार के कर कमलों से संपन्न। इस अवसर पर निदेशक डाक सेवाएं मुख्यालय श्री पवन कुमार की गरिमामयी उपस्थिति भी रही। नया भवन स्वच्छता, सुव्यवस्था और आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जो स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इस डाकघर में डाक सेवाएं, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, एनएससी, केवीपी जैसे कई महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही यह कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिससे नागरिकों को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलेगा। मुख्य डाकपाल श्री अनिल कुमार ने कहा, यह नया भवन और डिजिटल सेवाएं ग्राहकों को सुविधाजनक और त्वरित सेवाएं प्रदान करेंगे। डाक विभाग आम जनता की जरूरतों को पूरा करने हेतु हमेशा तत्पर है। उद्घाटन के दौरान स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और गणमान्य व्यक्तियों ने डाक विभाग की इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम में डाक विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। और कोई डाक पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, इसका क्या कहिएगा इस पे? इस पे कहना यह है कि आप सभी को बधाइयाँ। आप ही सब मालिक हैं, हम लोग तो जनता के नौकर हैं। तो हम लोग उससे सेवक के रूप में ये प्रयास करते रहते हैं कि अच्छे से अच्छे आपको सेवा प्रदान कर सकें। तो उसी सोच के तहत माननीय चीफ सर के आदेश पर ये लई में एसो था, लेकिन वो बहुत, आपको पता होगा शायद, बहुत इंटीरियर मतलब गांव में अंदर था, वहाँ पे लोग पहुँच नहीं सकते थे, या उसकी बिल्डिंग भी जीर्ण शीर्ण थी। तो इसलिए एक नए कलेवर के साथ, एक नए तेवर के साथ, एक नए रूप में, नए स्वरूप में, नए शक्ल सूरत के साथ आपके सामने पोस्ट ऑफिस का एक चेहरा प्रस्तुत है। और यहाँ पे कई तरह की सेवाएं दी जाएंगी। केवल जो परंपरागत हमारी पोस्टल सेवाएं होती है वो तो दी ही जाएंगी, उसके अलावा बैंकिंग सेवाएं, हम लोग हमेशा बोलते हैं, इंश्योरेंस सेवाएं यहाँ मिलेंगी। आप किसी का इंडिविजुअल इंश्योरेंस करना हो तो वो करा सकते हैं। फसल बीमा हम लोग करते हैं, व्हीकल का भी बीमा करते हैं, और जितनी भी तरह की बीमाएं होती है, टर्म प्लान, वो सब भी यहाँ होता है। सर एक सवाल और है, विकलांग के लिए कुछ सुविधा? विकलांग के लिए जो सबकी, जो आम नागरिक के लिए सेवाएं दी जाती है, उसमें से विकलांग के लिए कोई अलग तो किया नहीं गया है। जैसे कि सड़क बन रहा है, तो सड़क सबके लिए बना है, वो किसी जाति धर्म के आधार पे तो बनता नहीं है। ये पोस्ट ऑफिस सबके लिए है, महिलाओं के लिए भी है, विकलांग के लिए भी है, बच्चियों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, सबके लिए योजनाएं हैं यहाँ पे। क्या कुछ नए विकलांग के लिए तो ये है कि आपका, जैसे कि किसी को हेल्थ कार्ड, आप आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, तो सबके लिए हालांकि वो भी है, तो ये आयुष्मान कार्ड के लिए भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है, वो सारी कॉमन सर्विस सेंटर के तहत जो सेवाएं दी जाती है वो यहाँ दी जाएंगी। जैसे कि आप रेलवे टिकट यहाँ बुक करा सकते हैं, यहाँ पे आप फ्लाइट का टिकट, यहाँ पे बीमा मैं बता ही रहा था, आधार का आपका काम हो सकता है, ट्रांजेक्शन आधार जो एनरोलमेंट होता है या उसमें जो भी सुधार कराते हैं। उसके अलावा बच्चों का जो आधार बनता है, उसके अतिरिक्त और भी आपके दिमाग में जो चीज़ें, पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कॉमन सर्विस सेंटर के तहत। क्या कुछ किसी को बिजली बिल जमा करना हो, किसी को पानी बिल जमा करना हो, तो कोई किसी ऑफिस में नहीं जाने की जरूरत है, यहाँ आ जाइए, यहाँ सब कुछ हो जाएगा। क्या कुछ नई स्कीमें भी ला रहे हैं? नई स्कीम भारत सरकार लाती है। हम लोग भारत सरकार के योजनाओं को अमली जमा बनाते हैं, ठीक है। जो हमारे लेवल के अधिकारी होते हैं, जो एसएसपी साहब के लेवल के अधिकारी होते हैं, जो तवरेज जी कहाँ गए, जो यहाँ के जो है, यहाँ के एसपीएम साहब कौन है, तो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। सरकार योजनाएं लाती है, भारत सरकार, हम भारत सरकार के तहत काम करते हैं। केंद्र सरकार की हमारी विभाग है, पोस्टल डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का एक विभाग है, तो प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट लाता है योजनाएं, ठीक है। हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। पोस्ट ऑफिस के जरिए सुनने में आया था कि गंगा जल पहुंचाया जाएगा। गंगा जल तो है, यहाँ भी उपलब्ध है, यहाँ भी उपलब्ध है। जी जी। और जो छोटी बच्चियों के लिए भी कुछ नई, छोटी बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना 2015 में प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को शुरू किया था। दूसरी योजनाओं के तुलना में या इसमें ज़्यादा ब्याज दर है। उसी तरह से महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना है। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हमारे यहाँ होता है। जो छोटे इनकम ग्रुप में लोग होते हैं, जो दुकान चलाते हैं, तो चाहे तो हर महीने में टर्म डिपॉजिट जमा कर सकते हैं, हर मतलब थोड़ी थोड़ी रकम जमा कर सकते हैं कई साल के लिए। सर तो हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पे। सर छोटे दुकानदार जब कुछ लोन वगैरह लेना चाहते हैं डाक से, हाँ, वो हम थर्ड पार्टी लोन भी, जो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, वो हम कई बैंकों से हमने टाई अप किया है, तो वो भी हम लोग शुरू कर दिए हैं, ठीक है। होम लोन या पर्सनल लोन टाइप का, इस तरह का। और डायरेक्ट आपके डाक से होगा? हमारे थ्रू नहीं, हमने दूसरे बैंक से टाई अप किया है। अच्छा। तो लेकिन हम उसको, पब्लिक को पता लगेगा कि हम ही उसको सेवा दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमारा टाई अप है दूसरे बैंकों से, दूसरे वित्तीय संस्थानों। इंडियन बैंक का ब्रांच होगा सर आपके पास? इंडिया पोस्ट पेमेंट यहाँ भी है, यहाँ इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक जो इलाहाबाद बैंक थी, हाँ, वो इंडियन हम तो अपने आप में, हमारा अपना बैंक है ना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक।
चलिए ठीक।